हेलो दोस्तों, जय माता की। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया तो आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी कहोगे कि हमने ये पहले नहीं देखा है। और देखा भी होगा आपने, सीरियल में भी काम कर चुकी है, वो हर जगह काम कर चुकी है। एक मिडिल क्लास की लड़की किस तरीके से सीरियल में पहुंच जाती है, अपने सपने साकार करती है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को आपको बताते हैं। उस लड़की का नाम कुछ और नहीं, वो रीना कपूर है, जिसका टीवी सीरियल में आपने देखा होगा, जैसे कि सुधा मैया और रंजो और परी, और भी मतलब जैसे बहुत से गंगा जमुना, मतलब बहुत से ऐसे नाटक हैं जिसमें आपने उस लड़की को देखा होगा। तो कौन है वो लड़की, आप भी इंतजार कर रहे हो। तो चलिए आज हम आपको उसी की जवानी आपको सुनाते हैं, जो कि आज बहुत ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है। हर कोई उसको जानने लगा है, यहाँ तक कि जो स्टाइल पे भी उसने इंटरव्यू दिया, वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को हिम्मत और उसको साहस की जरूरत होती है, जैसे कि आप करना चाहते हो लेकिन आप हार चुके हो। तो ये वीडियो आपके लिए जरूर देखना। तो चलिए आज हम आपको उसी की जवानी आपको सुनवाते हैं। जब आपको प्लेटर पे कोई चीज़ मिल जाती है ना, आपको उसकी कदर नहीं होती है। मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन सामने वाले पर भरोसा नहीं है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट पापा सेड कि मतलब किसी और के एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन मत चेंज करो। मैं वही गलती कर रही थी। उसी दौरान राजकीय प्रोडक्शन पहली बार इज कमिंग अप विद अ टेलीविजन शो, मतलब इट्स अ वेरी बिग डील, जिसने मेरी लाइफ को सेकंड ईयर से सीधा फिफ्थ ईयर पे पहुंचा दिया। नमस्ते, मैं हूँ रीना कपूर। आप सब मुझे बहुत सारे नामों से जानते हैं, गंगा मैया, यशोदा मैया, रंजो, रानी, परी। लेकिन ये सब तो मेरे सिर्फ किरदार हैं। रीना कपूर कौन है, ये आज आप जानेंगे मेरी कहानी के थ्रू। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी परवरिश एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड बहुत ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में हुई है। जाहिर सी बात है, मेरे पापा नेवल ऑफिसर है तो ये तो होना ही था। मेरी 2 बहनें हैं, 1 भाई है, मम्मी है। हम लोगों की बहुत ही क्लोज निट फैमिली है। एंड आप जानते हैं, पापा का हमें सिखाने का तरीका बहुत ही यूनिक था, बहुत अलग था। उन्होंने हमें कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, कहीं लेक्चर्स नहीं दिए। अब जैसे हर यंग इंसान पार्टीज पे जाता है, मैं भी जाया करती थी। तो मुझे याद है, एक बार मैं बहुत लेट घर आई, अराउंड 2 बज गए होंगे। मैं बहुत डरी हुई थी कि आज तो पापा ने मेरी क्लास लेनी ही है। और मैंने पहले ही नीचे से देख लिया था, वी यूज्ड टू स्टे ऑन द 6th फ्लोर। मैंने देख लिया था कि पापा बालकनी में ऐसे खड़े हुए हैं एंड घर की पूरी लाइट्स ऑन है। मैंने कहा गए काम से, आज तो पापा ने पता नहीं कितना लेक्चर देना है, डांटना है, मेरी पार्टी सब बंद हो जाएंगी। डरते-डरते मैं ऊपर गई। पापा ने मुझसे सिर्फ एक चीज़ पूछी, "बेटा खाना खाया?" मैं कहा, "हाँ जी पापा, खा लिया।" उन्होंने कहा, "ठीक है।" लाइट्स ऑफ की और जाके सो गए। मुझे लगा आज नहीं बोलेंगे, कल बात करेंगे। अगले दिन भी कोई बात नहीं की। मतलब बात कर रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में बात नहीं कर रहे। अगले दिन करेंगे, उसके अगले, जब 3-4 दिन हो गए ना, तब मेरे दिल पे बड़ा भारी-सा वो पत्थर जैसा था कि पापा बात क्यों नहीं कर रहे इस बारे में? बिकॉज़ समवेयर आई वाज़ गिल्टी। तो मैंने बात छेड़ी, मैंने पापा से बोला, "पापा देखो आप तो जानते ही हो कि हम लोग पार्टीज़ पे जाते हैं, कभी-कभी लेट भी हो जाते हैं, तो इसमें आप ऐसे क्यों हमारी वेट क्यों करते हो? मतलब जब तक हम आते नहीं, आप सोते नहीं हो क्या? मतलब आपको हम पे भरोसा नहीं है?" तब पापा ने एक ऐसी बात बोली थी जिससे इट गॉट मी थिंकिंग, मतलब अपने आप ही मेरे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन सामने वाले पर भरोसा नहीं है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट पापा सेड कि मतलब सच्ची बात है, मतलब मैं जिस एनवायरनमेंट में जा रही हूँ, जहाँ लाइक पार्टीज में जा रही हूँ, फ्रेंड सर्कल है मेरा, ठीक है, आई मे बी गुड एंड मेरे अंदर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो पार्टी पे आ रहे हैं, क्या करने आते हैं? खाने पीने आते हैं, मस्ती करने आते हैं, और किसकी मस्ती की डेफिनेशन क्या है वो मैं क्या जानूं? मैं अपने आप को कितना भी सेफ गार्ड कर लूं, लेकिन सामने वाले की इंटेंशन पे मेरा तो कोई बस नहीं है ना। सो व्हाई गेट इनटू ऑल दिस, मतलब इज इट ऑल वर्थ इट? मतलब मेरे पापा को इतना ट्रबल देना, खुद को ऐसे सिचुएशंस में डालना, व्हाई? तब से मैंने सोचा कि नो, इट्स नॉट वर्थ इट। मैंने धीरे-धीरे करके, मतलब अपने आप ही अंदर से पार्टी का सीन, पार्टी का भूत ना कम हो गया। ऐसा नहीं कि पापा ने डाँटा, कोई लेक्चर दिया, कुछ भी नहीं। अंदर से मतलब उब गई मैं। मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना पार्टीज़-वार्टीज़ के लिए। और जब मेरी पार्टी सीन थोड़ी कम हुई, ऑटोमैटिकली जो जिन्हें मैं सोचती थी कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे कटने लग गए। देन आई रियलाइज़ कि हाँ, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं था। उनको बस मस्ती करनी है, उनको गैंग बनाना है, दैट्स इट। दे आर नॉट माय ट्रू फ्रेंड्स। फिर इक्के-दुक्के फ्रेंड्स रह गए। जब इतना टाइम मेरी लाइफ में रह गया, अब जब पार्टी नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है इतने ज़्यादा, 1-2 फ्रेंड्स हैं, देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। बुक्स पढ़नी शुरू की, अपने साथ ज़्यादा वक़्त बिताना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि मैं लाइफ में करना क्या चाहती हूँ। देन बुक्स पढ़ते-पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा झुकाव आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा है। मतलब स्पिरिचुअलिटी मुझे कहीं न कहीं बहुत नेचुरली आ रही है। मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग दोज़ बायोग्राफीज़ ऑफ सीयर्स एंड साधुज़ एंड संत, एंड उन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। भगवान की दया से हम पर हमेशा ही गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा है। एज़ इन लाइक
हम लोग बचपन से ही अपने पेरेंट्स को हमारे जो गुरु महाराज हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनके दरबार में सेवा करते हुए सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, हमारी 4 जनरेशंस दादाजी धूनी वालों को फॉलो करती हैं। अब आते हैं लाइफ के चैप्टर नंबर 2 पे। जब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं? क्या करियर चूज़ करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी तो आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही है। आप कब तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? बस हर यंग बच्चे की तरह मेरे भी मन में बहुत सारी चीज़ें आती थी कि मैं क्या बनूँगी मैं? एयर होस्टेस बनूँगी, ट्रैवल एजेंसी खोलूँगी अपनी, नहीं मैं एडवर्टाइज़मेंट में जाऊँगी, पता नहीं क्या-क्या, मतलब बहुत सारे, हर रोज़ मेरे नए प्रोफेशंस हुआ करते थे। लेकिन एक्टिंग के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब कभी ख़्याल ही नहीं आया कि मैं एक एक्टर बनूँगी। और उस वक़्त मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है, उनकी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी हुआ करती थी, तो वहाँ पे मैं एज़ ट्रेनी मैंने जॉइन किया हुआ था, ठीक है? वहाँ पे एक लड़की थी, जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो उसने मुझसे एक बार बोला कि "देख, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेक टंडन जी बॉम्बे से आए हुए हैं, मुझे उनसे मिलना है, तू भी साथ चलना प्लीज़।" मैंने कहा, "ठीक है, चल लेते हैं।" मैं गई उनकी शूटिंग पे, दिल्ली में ही शूटिंग के लिए वो आए थे एंड मैं दिल्ली में ही थी उस वक़्त। तो पता नहीं लेक जी को मुझ में क्या नज़र आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि, "बेटा, क्या आपको एक्टिंग को अपना प्रोफ़ेशन बनाना है?" मैंने कहा, "मुझे नहीं मालूम, मैं पापा से पूछ के आपको बताऊँगी।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, मैं आपके पापा से बात करूँगा।" ही स्पोक टू माय फादर एंड उन्होंने बोला कि मेरा एक बहुत बड़ा सीरियल चल रहा है, कुरुक्षेत्र। उसमें बहुत बड़ी-बड़ी कास्ट है, तो मैं उसमें आपकी बेटी को कास्ट करना चाहता हूँ, क्या आप परमिशन दोगे? तो पापा ने कहा, "ठीक है, अगर बेटी का इंटरेस्ट है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं।" अब मुझे क्या मालूम मेरा क्या इंटरेस्ट, मैंने लाइफ में कभी किया ही नहीं। तो ठीक है, पापा मुझे बॉम्बे लेके आए, लेक जी ने मुझे कुरुक्षेत्र में कास्ट किया एंड उस वक़्त मैं आशीष विद्यार्थी की वाइफ़ का रोल किया। अब मेरे लिए उस एज में वाइफ़ का रोल करना, एक तो एक्टिंग ही करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। ऊपर से एक वाइफ़ का रोल, तो मैं थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल थी। लेकिन मेरे को-एक्टर, मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, द एंटायर टीम वाज़ वेरी, वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे कम्फ़र्टेबल बनाया। अब होता ये है कि चलो शूटिंग तो चल रही है, लेकिन आप रहोगे कहाँ पे? यहाँ पे कोई ठिकाना तो था नहीं बॉम्बे में। तो पापा के एक फैमिली फ्रेंड थे, तो उनके घर में रह रही थी। पापा कुछ दिन मेरे साथ रुके और उसके बाद वो सेल के लिए चले गए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी रीना कपूर की, उसने कैसे अपनी सपने को साकार किया, उसने सब कुछ बताया। और एक आप हो जो घर बैठे हो, बस वीडियो ही देख रहे हैं, नेट पूरा समाप्त करते हो शाम तक रील देख-देख के, उससे भाई पैसे भी कमाओ, आप अपने घरवालों को भी सहारा बनिए। आपको कैसे करना, आप वीडियो तो बना रहे हो, लेकिन क्या मेरा वायरल नहीं हो रहा? भाई ट्रेंड वीडियो बनाओ और एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं। मैं ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो लाती हूँ आपके लिए, ताकि आप हारो नहीं, हार के जीत सको। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आपको अपना इंटरव्यू या कुछ देना है तो मुझे कमेंट में बताइए।